विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन अवसर पर सीएम धामी की उपस्थिति में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने अपनी प्रथम पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। सीएम धामी ने इस अवसर पर देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि वर्ष 2025 में 4 धाम यात्रा के अंतर्गत रिकॉर्ड 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने धामों के दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कपाट बंद होने के पश्चात शीतकालीन यात्रा को भी राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु ऊखी मठ, गुप्त काशी जैसे गद्दी स्थलों में भी बाबा केदार की आराधना कर सके। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से शीतकाल में भी चारों धामों के गद्दी स्थलों में आकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। बाबा की कृपा से यात्रा बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखी मठ में जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं।